हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम बात करेंगे एंजाइटी न्यूरोसिस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस की डेफिनेशन। अगर हम जनरल मीनिंग में भी बात करते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस की, तो एंजाइटी न्यूरोसिस मतलब एक्सेसिव एंजाइटी जैसे घबराहट होना, भय होना किसी चीज़ का। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही बोला गया है कि एंजाइटी न्यूरोसिस इज डिफाइंड एज अ फीलिंग ऑफ ड्रेड और वरी दैट समथिंग बैड इज़ टू बी हैपेंड। इसका मतलब ये है कि हमको ऐसा महसूस होता है, हमको ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे साथ कोई भी बुरा होने वाला है, कुछ भी गलत होने वाला है, तो उस फीलिंग को हम एंजाइटी बोल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइटी के कोजेज़ के बारे में। एंजाइटी के कोजेज़ जैसे लाइफ में ऐसे छोटे बड़े इवेंट्स, स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो एंजाइटी को कोज कर सकते हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, फैमिली में किसी लविंग वन की डेथ हो गई, वर्कलोड हो गया, ऑफिस का बहुत ज़्यादा वर्क पड़ रहा है तो उससे भी एंजाइटी कोज हो सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और पर्सनैलिटी, ऐसी काफ़ी सारी पर्सनैलिटी होती हैं जो एंजाइटी को कॉज करती हैं। जैसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे से छोटे गरीब इंसान को भी एंजाइटी हो सकती है अबाउट देयर फैमिली की, वो अपनी फैमिली को किस तरह आगे वो अपनी फैमिली को चलाएं। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस के टाइप्स के बारे में, जिसमें मोस्ट कॉमनली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, GAD। इसमें किसी भी पर्सन को 6 मंथ और मोर अगर एंजाइटी या स्ट्रेस फील होता है तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। इसके अलावा सोशल एंजाइटी होती है। सोशल एंजाइटी में अगर कोई भी सोशल प्रॉब्लम के कारण स्ट्रेस हो रहा है तो सोशल एंजाइटी में गिना जाएगा। स्पेसिफिक फोबियाज़ हो गए, स्पेसिफिक फोबियाज़ में जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया के अंदर पर्सन को पानी से डर लगता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी एंजाइटी के टाइप्स में ही गिना जाएगा। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी न्यूरोसिस को 2 भागों में बांटा गया है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर। जो जनरलाइज्ड पैनिक डिसऑर्डर, इसको जो मेन सिम्टम होगा, मेन कोर सिम्टम होगा वो होगा एक्सेसिव वरिंग, और जो पैनिक डिसऑर्डर है उसका कोर सिम्टम होगा पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चोकिंग, डिजीनेस एंड फियर ऑफ डाइंग। इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी न्यूरोसिस। इसमें सबसे पहला आता है सेल्फ केयर। इसमें अवॉइड एल्कोहल, रिड्यूस कैफीन इनटेक, फिजिकल एक्सरसाइज, क्वाइट स्मोकिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर पर्सन एल्कोहल ले रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि इनको अवॉइड करें। रिड्यूस कैफीन इनटेक, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में कैफीन होता है जो BP को इंक्रीज़ करने के मेन रोल निभाता है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज हम उनको बताएंगे कि जो उनको हेल्प करेगा एंजाइटी को दूर करने में अंदर, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में उन्हें बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थेरेपीज़, बिहेवियरल थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो साइकोथेरेपी के अंदर ही आती है। जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो पर्सन के थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है, जिससे पर्सन उस स्ट्रेस के अगेंस्ट लड़ पाता है, कोप कर पाता है और उस स्ट्रेस को कम कर पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला आता है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो जो सेरोटोनिन का रीअपटेक हुआ है उसको रिलीज़ करती हैं और सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल होते हैं, एसाइटोलोप्राम और पैरोक्सिटिन। दूसरा आता है एंजुलाइटिक्स जो एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है बेंजोडाइजेपाम, अल्प्राजोलाम, लिब्रियम और क्लोंजापाइन। इसके बाद आती है एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन या फिर नर्वपेन मेडिसिन, जिसका एग्जाम्पल है गाबापेंटिन। इसके बाद हम देखते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस के हेल्थ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले है एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व मोर देन टेम्परेरी वरी और फियर। मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर है वो उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेरी वरी या फियर होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है। दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो जिसमें पर्सन जिसको एंजाइटी है वो एंजाइटी कभी दूर नहीं होती, वो एंजाइटी समय के साथ वर्स होती चली जाती है। दीज फीलिंग्स कैन इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़, जो जैसे परफॉर्मेंस हो गया, स्कूल वर्क हो गया, रिलेशनशिप हो गई, इसके अंदर इंटरफेयर करती है। इसको हम कम कर सकते हैं, जैसे डू नॉट बी पैनिक, हमको पैनिक नहीं होना है। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करके इम्प्रूव फिजिकल एक्सरसाइज को इम्प्रूव करके पर्सन को साइकोथेरेपी देके और फैमिली के अंदर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जनरेट करके हम एंजाइटी को कम कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। थैंक यू।